प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल असेंबली क्लासेस में। आपको इससे पहले इन्फॉर्म दी जा चुकी है कि इसमें हर एक विषय पढ़ाया जाने वाला है, फिजिक्स, मैथ और बहुत सारा कुछ। तो इसलिए आ जाओ, फटाफट जुड़ो और इस चैनल से फटाफट आ जाओ। और आज आप पढ़ाते 11th की मैथमेटिक्स के बारे में चलते हैं और 11th की मैथ्स के बारे में, क्योंकि 10th में कुछ भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, लेकिन 11th में सब कुछ अनजाना सा लगने वाला है। ठीक है, चलो अनजाना सा, बिल्कुल एकदम अनजाना सा है। और सबसे पहले उबाऊ चैप्टर बताया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 जो है समुच्चय, ये बड़ा उबाऊ है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। आओ, अगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तब बताना। क्या नाम है? पहले चैप्टर का नाम है 11th की मैथमेटिक्स में है जो, वो है समुच्चय। क्या है? समुच्चय। क्या होता है समुच्चय? अंग्रेजी में इसको बोलते सेट। अगर इमेजिन करो, अभी इमेजिन ये करो कि जो सेट, अगर सेट का मतलब पूछे तो क्या बताओगे? मैथमेटिक्स से बिल्कुल दूर अभी। ठीक है, मैथ के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ इतना बताओ सेट का मतलब क्या सोचते हो? सर, सेट का मतलब है कि कुछ भी किताबें अपने रैक में रखी होगी, अलमीरा में जहां पढ़ते स्टडी टेबल पे होगी, और किचन का सामान किचन में होगा। ठीक है, ये सारा कुछ। सर मतलब ऐसे जगह जिसका जो जगह फिक्स है वहीं पास रखा जाए। बिल्कुल वही हाल है कि ये जो सेट है, सेट होता क्या है? सेट की स्टार्टिंग डिफिनेशन जो थी वो कुछ यूं थी कि वस्तुओं का संग्रह है। क्या है? वस्तुओं के संग्रह को, क्या है? वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अगर इसको देखा गया तो बाद में ऐसा कुछ फिर लाया गया कि अगर वस्तुओं का समुच्चय, कैसी वस्तुओं का समुच्चय बताया गया? कुछ भी। सर कुछ भी का मतलब चाय, चटनी, समोसा, मसाला, चाय सब मिक्स करके कहीं भी इकट्ठा करके रखते, ऐसा कुछ नहीं। तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं, फिर ये डिफिनेशन जाकर के फेल हो गई। सबसे पहले समुच्चय के बारे में किसने बताया? जॉर्ज कैंटर ने बताया। कौन बताया? जॉर्ज कैंटर ने जब बताया इसको अच्छे से, सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने इसको नाम दिया और सबसे पहले कि ये समुच्चय होता है, तो ये पहले डिफिनेशन जाकर के फेल हो गई। अब और दूसरी तरफ फिर बताया कि वस्तुओं, अलग अलग वस्तुओं के संग्रह को, क्या है? अलग अलग वस्तुओं के, क्या बोला गया? कि अलग अलग वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। फिर बताया गया कि अलग अलग वस्तुओं का के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या बोला गया? इसको बताया गया कि द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। ऐसा बताया गया। लेकिन फिर बताया गया कि अलग अलग वस्तुओं का संग्रह के मतलब, अगर क्लास में सीट है, बहुत सारी सीट है, और उसका संग्रह अलग अलग कर दिया जाए। समस्या यह थी कि कोई सीट छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ अलग पेंट की थी। फिर बोले कि यार ये अजीब सा कैसा है, सेट कैसा है? क्या हम उसको और आगे तक ले जा सकते हैं कि एक साइज की और एक कलर की सीटें एक साइड, दूसरे कलर की दूसरे साइज की सीटें एक साइड, कुछ ऐसा अगर सेट करें तो कुछ ज्यादा अच्छा है। तो ये भी डिफिनेशन जाकर के फेल हुई। फिर बाद में तीसरी डिफिनेशन आई और बोला गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। क्या बताया गया? कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोला गया? कि समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। फिर क्या हुआ? सुपरिभाषित वस्तुओं, अब इसको देखो, अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो
द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। इतनी डिफिनेशन आए। फिर बताया गया कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब सार्वत्रिक डिफिनेशन, मतलब कहा जाए कि सार्वत्रिक वस्तु, मतलब कि जो किसी के लिए ना बदले, वो था। वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये जाकर के 80% डिफिनेशन थोड़ा करेक्ट लगी। बोले कि वस्तुओं का संग्रह कुछ भी, सबका नाम पता है सर, कुछ भी हो सकता है, कुर्सी में, टेबल, कुछ भी, फैन वगैरह, सब कुछ सीक्वेंस में हो सकता है। बोले हाँ। बोले सर उसको बता तो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ और अलग बताइए। फिर अगली डिफिनेशन आई तो बताया गया कि अलग अलग क्या है, सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं का संग्रह, क्या है, वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अगर फिर ये आए कि ये 100% अभी तक के लिए, तो 100% डिफिनेशन यही चल रही है जो सबसे अभी तक की सबसे अच्छी डिफिनेशन मानी जा रही। अगर इसको अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects is called the set। ऐसा बताया। सबसे अच्छी डिफिनेशन यही थी। फिर उसके बाद बोला गया कि सर ये क्या है जो सुपरिभाषित लिखे हैं, वेल डिफाइन क्या होता है, वेल डिफाइन। और चलते हैं फिर अगले पॉइंट में। थोड़ा अभी सारा कुछ समझने की कोशिश करना, फील ना आ जाएगी मैथमेटिक्स तब कहना, ठीक है। चलो सुपरिभाषित के बारे में बात करते हैं अगर, तो ये होता क्या है सुपरिभाषित का मतलब अंग्रेजी वेल डिफाइन क्या होता है। वेल डिफाइन के बारे में बात करते हैं। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न बदले। सर मतलब बिल्कुल अभी थोड़ा लिखो और उसके बाद समझाते क्या है। ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न बदले, दूसरे व्यक्ति में न बदले, ठीक है। मतलब ऐसा कलेक्शन हो जो नो चेंज हो रहा हो, क्या हो, नो चेंजिंग टू पर्सन, समझ में बात। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसी वस्तुओं को संग्रह लें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न बदले। एग्जाम्पल में अगर अभी मान लो पूछे कि ये बताओ तुम्हारे क्रिकेट के फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताओ 3। तुम बोल रहे हो सर विराट है, फिर बोल रहे हो सर धोनी है, कोई बोल रहा है सर बुमराह है, क्या है, बुमराह बोल रहे हो, बुमराह। अगर तुम 3 बताए, मान लेते हैं एक चंपू लड़के से पूछा गया, क्या है, एक चंपू नाम का लड़का था, उससे पूछे कि ये बताओ बालक तुम्हारे फेवरेट क्रिकेट के 3 खिलाड़ियों के नाम बताओ, तो उसने बोला सर विराट, धोनी और बुमराह। फिर दूसरे किसको, टम्पू से पूछा गया, क्या पूछा गया कि बालक तुम बताओ, टम्पू से पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे क्रिकेट के 3 कोई प्लेयर जो फेवरेट हो उसका नाम बताओ। बोल रहा है सर सचिन,
कौन बताए? बोले सर सचिन। दूसरा क्या बताया उसने? बोला सर यशस्वी जायसवाल, जायसवाल। फिर तीसरा उसने बताया सर प्रेजेंट टाइम का। तीसरा उसने बताया कि सर क्या? तीसरा देखो, एक पहले चंपू से पूछा गया तो उसने विराट, धोनी और बुमराह बताया, और जब टम्पू से पूछा गया तो उसने सचिन, यशस्वी जायसवाल और किसको बता सकते हो? जो फेवरेट हो बताओ, कमेंट कर देना फटाक से इसको। चलो, इसमें अगर बता दिया जाए, अभी जो छोटा लड़का है जो बहुत ही भौकाल टाइप का भी खेल रखा है, अभी क्या नाम है? यदुवंशी। क्या बोले? यदुवंशी उसको बताए। क्या बोला है? यदुवंशी। अगर उसको बोला गया कि मेरे ये 3 फेवरेट, अच्छा ये बताओ, इसके लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीजें हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अगर सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय कहलाएगा। अगर ऐसी इमेज बनाओ कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई चीज बदल रही हो तो वो समुच्चय नहीं होगी। जैसे अगर पूछा जाए कि धरती के सबसे खतरनाक जानवरों को संग्रह बताओ, क्या बताया जाए? धरती के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बताओ, तब क्या बताओगे? सभी खतरनाक है, चींटी भी खतरनाक है, हाथी के लिए, इंसान खतरनाक है, बहुत सारे जीवों के लिए शेर खतरनाक है, इंसानों के लिए, बकरियों के लिए, बहुत सारा कुछ ऐसा है, बहुत चीजें है ना। सांप सबके लिए है, इंसानों के लिए भी खतरनाक है। तो अपने में सब कुछ खतरनाक है। अगर तुम जाके चींटी से पूछो कि तुम्हारे लिए खतरनाक कौन है, बोलेगे बहुत जानवर है। अगर हाथी के पास जाओ तो बोलेगे चींटी सबसे खतरनाक, इंसान के पास जाओगे तो बोलोगे सांप खतरनाक है, बम खतरनाक है, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो इसलिए पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो समुच्चय नहीं होगा। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, हाँ अब देखो इतना नोट करना, फिर एग्जाम्पल। ठीक 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 ठीक, चलते हैं हम। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट रहेंगे इसके। अगर इतना लिख गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते थोड़ा, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, समुच्चय सेट। अगर कुछ समुच्चय बताया जाए कि ये बताओ भारत में नदी, हाँ अच्छा ये बताओ वर्तमान भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं? बताओ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ फटाक से, संग्रह है कि नहीं? बताओ। तो क्या आएगा? मान लो अगर लिखना चाहे तो क्या बताओगे? मोदी। बोले सर इसका क्या कारण है? बोले मोदी। ठीक है, चलो इधर आओ। ठीक है, और ये सबके लिए होगा। चाहे हमसे पूछोगे सर वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ तो मोदी। किसी और लड़के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, सर मोदी। समझ में बात? सब कोई मोदी मोदी बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने पर वो डिफिनेशन नहीं बदल रही। इसका मतलब है कि ये समुच्चय है। क्लियर? अब चलो नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट का मतलब समझ जाना तुम लोग। नोट पॉइंट का मतलब अगर हम बोले समझ जाना कि नोट पॉइंट का मतलब कसम है गंगा मैया की, इसको कतई नहीं बोलना। ठीक है, चलो लिखना हो तो लिख सकते हो कि कसम है गंगा मैया की, कसम है गंगा मैया की। ठीक है, गंगा मैया की, इसको कभी नहीं बोलना, इसको कभी नहीं बोलना। गधा, किसी और के लिए मत कसम खा लेना, किसी और के लिए। समझ में बात? इसको कभी नहीं भूलना। ठीक है, चलो आगे चलो। ठीक, समझ में बात? चलो अब देखो, अगर नोट पॉइंट में बताएं तो क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अभी जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्रियों को संग्रह, तो इसमें जो मोदी आया वो समुच्चय का सदस्य है।
क्या है? समुच्चय के सदस्य, इसको सदस्य बोलते, क्या बोलेंगे? समुच्चय में उपस्थित घटक। क्या है? समुच्चय में, नोट पॉइंट में यह भी लिख लेना, ठीक है। समुच्चय में उपस्थित उपस्थित घटक को अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसको सदस्य भी बोलते हैं, सदस्य। अवयव को एलिमेंट, सदस्य मेंबर, ठीक है। समझ में बात? क्लियर इतना? ठीक। अगर इतना समझ में आया तो फिर तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट है कि समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक ऐसे बनता है, मझला वाला, मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं, कॉमा लगाकर लिखते हैं। समझ में बात? अगर दूसरी बात देखो, समुच्चय के अंदर जितने अवयव रहेंगे उसको कॉमा लगा करके लिखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है, ध्यान देना, सारा कुछ ऐसे ही बिल्कुल पहले नोट्स टाइप में बनाना, उसको पढ़ना, फिर आगे प्रश्नावली में जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, वादा करते हैं। समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, ठीक। वैसे लाइट भी गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी उजाला है, काफी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, अगर ये जो अवयव आए अगर वो अंग्रेजी के अक्षर आएगा तो उसको हम स्मॉल लेटर में, क्या है, यदि समुच्चय में अवयव अंग्रेजी के अक्षर हों तो उसे छोटे लेटर में लिखते हैं, उसे छोटे अक्षर में लिखते हैं, छोटे अक्षर में लिखते हैं। क्या है? छोटे अक्षर में लिखते हैं। जैसे कि अगर दे दिया जाए सेट ए बराबर, करली ब्रैकेट्स लगाना है, फिर लिखना है A B C और D, ये छोटे लेटर में लिखा रहेगा, और ये अवयव जो है वो कॉमा लगा कर लिखा रहेगा और मझले कोष्ठक के अंदर रहेगा। समझ में बात? चलो आगे। अगर अब देखें, इसके बाद अगर बोला जाए कि ये बताओ F जो है वो समुच्चय में है कि नहीं, तो क्या बताओगे? नहीं है। अगर समुच्चय में नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला जो चिन्ह है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। क्या है? संबंधित है। संबंधित है का मतलब कि शामिल है। शामिल है का मतलब है उसमें उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। ठीक। अगर उपस्थित है, मान लो जैसे ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए में है, तो इसका मतलब है कि ये है। अगर नहीं है, एफ नहीं है, तो ऐसे काट देते हैं बीच से, बस बात खत्म। चलो इतना अगर क्लियर हो गया हो तो सही है। क्लियर हुआ? चलो अब अगर इतना सीख चुके हो तो स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल सिखाते हैं समुच्चय लिखने की विधि। क्या है? समुच्चय लिखने की विधि। समुच्चय लिखने की विधि कल का टॉपिक ये रहेगा। और ये दो टॉपिक होती है दो तरीके के, एक होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है सेट बिल्डर विधि। क्या है? सेट
बिल्डर, स्विफ्ट बिल्डर विधि। आप कल इन दोनों के बारे में जानेंगे, नोट पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत हो चुका, बहुत पढ़ा चुके। ठीक है, और इस वीडियो को देखना। अभी तक मैथ्स, वाकई में कह रहे हैं, मैथ्स अगर फील ना आ गई तुम लोगों को, मैथ पढ़ाने का कुछ यूनिक तरीका कुछ ऐसा है, अब इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, वो किसी से बता नहीं सकते। ठीक है, चलो अब इतना, चलते हैं, आज के लिए इतना है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते लिखते रहो।